डिस्टेंस, ठीक है। अब यूनिफॉर्म जो मोशन था वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन था, है ना। यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन था, ये किसका था, यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे एक रेगुलर पैटर्न है, देयर इज अ रेगुलर पैटर्न इन एडवांसिंग द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस इन अ फिक्स स्पैन ऑफ टाइम द इंक्रीमेंट इन डिस्टेंस इज फिक्स्ड, है ना। इन अ फिक्स स्पैन ऑफ टाइम, सपोज यहाँ से यहाँ चला 1 सेकंड, 1 सेकंड में 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 किलोमीटर, मतलब क्या है, इंक्रीमेंट इन डिस्टेंस इज फिक्स्ड विथ अ फिक्स स्पैन ऑफ टाइम। अभी क्या है कि आई एम ड्राइंग अ डिफरेंट कर्व, तो यहाँ पर फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे देखो, यहाँ से यहाँ ये फ्लैट हो गया है कर्व, ये कर्व जो है यहाँ से यहाँ के बीच में फ्लैट हो गया है, कर्व फ्लैट हो गया है, तो इंक्रीमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा इतना। ये तुम्हारा सपोज ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, तो इन दो, इसको अगर इधर हम एडवांस करेंगे तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम इतना, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं और एक यहाँ पॉइंट लेते हैं। अब देखो ये टाइम कितना लगा, कम टाइम लग रहा है पहले से, है ना, टाइम कम है, इससे कम है ना। ये वाला जो गैप है यहाँ से यहाँ, उसे ये वाला गैप कम है ना। इस गैप का नाम हम देते हैं ए और इस गैप का नाम देते हैं बी। तो बी जो है ए से कम है, लेकिन डिस्टेंस देखो, इसको अगर हम यहाँ से मैच करें, यहाँ मैच किया और फिर ये यहाँ मैच किया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जो है मतलब यहाँ पर ज्यादा समय में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मतलब इसको अगर बड़ा कर दो, थोड़ा बड़े पैमाने पर ड्रॉ कर दो इसको, इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेकर के, अगर ये ऐसे कर दें हम और फिर एक इसको हम यहाँ से ऐसे लाइन, यार ठीक है, ऐसे ले लें और यहाँ जो है ये जो है सपोज दिस इज अ 1 hour, this is a 2 hour, this is a 3 hour, this is a 4 hour and this is a 5 hour। ये क्या है, आवर। इधर क्या है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तो ये है किलोमीटर। अभी क्या है, जो गाड़ी थी वो गाड़ी ऐसे चल रही है, ये कर्व है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कर्व है ये तो। अब देखो यहाँ पर किसी दो पॉइंट को हम मार्क कर रहे हैं, वी आर मार्किंग जस्ट 2 पॉइंट कंसेक्यूटिव at first hour, so this is the point for first hour and this will be the point for second hour, ठीक है। so this is the point for first hour and this is the point for second hour। on the y axis this is the point for first hour and this will be the point for second hour, ठीक है। so यहाँ कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ कितना लगा, 1 hour, 1 सेकंड, 1 hour, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अप्रोक्स 5 किलोमीटर होगा, 5 सर, यस सर। अब देखो हम लेते हैं नेक्स्ट 1 hour, 3 hour to 4 hour, यहाँ से यहाँ टाइम ड्यूरेशन कितना है, अगेन 1 hour, दिस इज टाइम स्पैन 1 hour, so at 3 hour, so meeting this point and meeting so if you match this point
and match this point. See, what is the drama over here? 1 hour. In 1 hour here, how much distance the car has traveled? 20. So in this 1 hour, how much distance traveled by the car is 10, 20, approx 25, है ना? Yes, Here, sir. यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 20 और मान लो 5. So this span of time is 20 kilometer of span. And here 1 hour. So there is no uniformity. There is no uniformity. हाँ बोला. कोचिंग में कोचिंग का तो बात कर लाई. खुला है, ऐसे खुला है, बैठा नहीं. 50% स्टाफ के साथ ऑफिस खाली चल रहा है. हमारा भी तो कोई स्टाफ है ना आता. 50% तो है वो मैं स्टाफ में एक अभी था लेकिन आवा है काय नहीं देखा अभी तो हम तो इसलिए क्लासेस सब ऑनलाइन पढ़ते हैं. ठीक है, प्रभावित हुआ. हाँ, तो ये कितना हुआ? ये 20 किलोमीटर और ये 1 आवर. ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म कर्व, है ना? ये जो है नॉन यूनिफॉर्म. हाँ, ये बेसिकली है वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ये बेसिकली है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. समझ में आ गया ये आयुष? आयुष समझ में आया? तावरे चला गया. कहाँ गायब हो गया था? यस सर, समझ आ गया. समझ आ गया. ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट शुरू करते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो. सर ले सर, स्क्रीनशॉट ले लिया. ले लिया ना? ठीक है. ठीक है, अब इसको मिटाते हैं. अब है वेलोसिटी. ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ये है अब वेलोसिटी टाइम. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, तो टाइम और वेलोसिटी होगा. नीचे टाइम होगा और वेलोसिटी. तो इधर वेलोसिटी होगा. ठीक है, यस. तो फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए
for uniform velocity, फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये टाइम है और ये जो है वेलोसिटी है, ठीक है, सो वेलोसिटी है भी, ठीक है। तो ये मान लिया जाए, यहाँ पे ये दिखा रहा है Yes. 10, ये 20 और ये 30। यूनिट क्या होगा 10 का? यूनिट क्या होगा? किसमें मेजर करते हैं वेलोसिटी को? सपोज किलोमीटर 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 पर आवर। पर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए कि आवर है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर एंड 4 आवर, ठीक है। ये वेलोसिटी है और ये Yes. अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम पीरियड, है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स Yes. the velocity of any vehicles or any object remains constant with respect to the time. So the velocity when constant means, let's say suppose the velocity of a car is 30 kilometers, so it will remain constant till the whole time. Suppose car is traveling and it is maintaining 30 kilometers, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। सो अगर ऐसा लाइन है तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कर्व कैसा होगा? तो ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी 1 आवर, 1 आवर वेलोसिटी कितना है? व्हाट इज द वेलोसिटी एट 1 आवर? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल एट 1 आवर? 30 kilometers. 30 kilometers. And what is the velocity of a vehicle at second hour? 30. And what the velocity of a vehicle at third hour? 30 kilometers. And what is the velocity of a 30 vehicle at? kilometers. Means at 30 each and every kilometers. places with respect to the time, the velocity of a vehicle is not going to change, है ना? Yes. The velocity of a vehicle is not going to change with respect to the Okay. time. So if this kind of velocity is taking place throughout the path, the nature of a velocity is called uniform velocity. Nature of a velocity is called uniform velocity. And what is the significance of this velocity? The significance of this velocity is, suppose this is the hour time, this is the hour, this is the hour. And the significance of this velocity is, suppose if you want to take out the total distance traveled from in between, suppose this is the A, suppose this is A, इस पॉइंट को करते हैं B, इस पॉइंट को करते हैं C, इस पॉइंट को करते हैं D. So if I write over here, how to find out total distance travel from C to D? C से D के बीच में, मतलब पहला घंटा से लेकर चौथे घंटे के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, कैसे मालूम चलेगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल हम लिख दे रहे हैं प्लीज। Distance travel on a velocity time graph is
फाउंड आउट बाय द एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व जो होगा वो क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो एरिया अंडर कर्व कितना है, एरिया अंडर कर्व कितना है, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया। हाउ टू कैलकुलेट दिस एरिया, हाउ टू कैलकुलेट दिस एरिया, बोलो, हाउ टू कैलकुलेट दिस एरिया। हाउ टू कैलकुलेट दिस एरिया, नहीं पता। नहीं पता। ये क्या है, बेसिकली दिस इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, यस सर। ए बी सी डी, ए बी सी डी is a rectangle, ABCD is a rectangle, so area will be given as length L into B into width, है ना। तो अगर हम किसी एक को लेंथ मान लें, मान लें हम AB को लेंथ मान लिए, तो लिख देते हैं AB इंटू AC, BD भी, AC भी एक ही बात है। तो AB कितना है, AB है ये यहाँ 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, है ना। यस सर। AB है 3 आवर एंड AC है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये आवर कैंसिल, कितना हो गया 90 किलोमीटर, यही हुआ आंसर 90 किलोमीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आज तक के लिए सेशन इतना ही, ठीक है। यस सर, बाय सर। बाय।